Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 1, that is variations, heredity and cell division. Today we are going to start lecture 2, that is about sources of variations. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि वेरिएशंस क्या होती हैं, ये किस तरह से अडेप्टेशन में चेंज होती हैं और अडेप्टेशन किस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं और वेरिएशंस और अडेप्टेशंस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएशंस जो हैं वो अपीयर कैसे होती हैं, किस तरह से, वो क्या कॉजेज़ होते हैं कि वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स में आती हैं. इसके लिए ऐसे देख लेते हैं. आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ वेरिएशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स. तो वेरिएशंस जो हैं वो 2 टाइप्स के फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अपीयर होती हैं. फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल एंड सेकंड वन इज जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो कॉज बनते हैं वेरिएशंस के अपीयर होने का. इसके लिए एक्टिविटी कर लेते हैं. स्क्रीन पे आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं कुछ. मुझे जल्दी से बताएं कि इनमें नोटेबल वेरिएशंस आपको क्या क्या नज़र आ रही हैं. गुड. क्या क्या वेरिएशंस हैं, इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस हैं, लाइक स्किन टोन में, आइज कलर्स में, हेयर कलर में एंड हाइट में. ये नोटेबल डिफरेंसेस इनमें नज़र आ रहे हैं. क्विकली टेल मी, आर यू सिमिलर विद योर सिबलिंग्स और पेरेंट्स. क्या आप और आपके बहन भाई जो हैं वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं या कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ करैक्टर जो हैं वो डिफरेंट हैं आपके और आपके बहन भाइयों के अपने पेरेंट्स से. गुड. नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन का आंसर दें. व्हाट सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस डू यू हैव. आपकी क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस हैं आपके पेरेंट्स के साथ. गुड. सो हमारी जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं. हम हाइट में सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं. हमारा हेयर कलर जो है वो सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है. आई कलर मैच कर सकता है, स्किन टोन मैच कर सकती है. सो ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है. इसमें फादर की जो आइज़ का कलर है वो डॉटर के साथ सेम है. बोथ हैव ग्रीन कलर्ड आइज़. एंड जो सन का है और मदर का है वो सेम है. इस तरह जो सन के फादर के हेयर का कलर है वो सन से मैच करता है और जो मदर का हेयर कलर है वो डॉटर से मैच करता है. तो इन्होंने जो इनके चिल्ड्रन हैं इन्होंने कुछ वेरिएशन जो हैं अपने फादर और मदर से वो कुछ अडेप्ट की हैं. लाइक हेयर कलर अडेप्ट किया है और क्या क्या अडेप्ट किया है, आई कलर अडेप्ट किया है. सो इस तरह से जो हम अपने माँ बाप से कुछ लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं और कुछ हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ करैक्टर हमारे सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के लिहाज से. हाउ डू वेरिएशंस अपीयर. वेरिएशंस अपीयर कैसे होती हैं. 2 फैक्टर्स हैं, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल, जो कि कॉज बनते हैं वेरिएशंस के अपीयर होने के. सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल जो वेरिएशंस हैं वो कैसे आती हैं. कौन कौन से फैक्टर हैं इन्वायरमेंटल जो वेरिएशंस लाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. ये क्या क्या हो सकते हैं. वाटर अवेलेबिलिटी हो सकती है, सॉइल टाइप हो सकती है फॉर प्लांट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस ला सकते हैं. लाइक इन दिस एग्जांपल, जब प्लांट्स को वाटर की अवेलेबिलिटी हुई, वाटर जो है वो एक
बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में मिला तो उनके जो साइज हैं वो इंक्रीज होते गए, प्लांट्स की वेजिटेशन जो है वो बढ़ती गई। लाइक इन डेजर्ट्स प्लांट्स को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती तो वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो कम होती है, जबकि रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे पौधों को बिल्कुल एडिक्वेट सनलाइट मिलती है और वाटर मिलता है, तो वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा होती हैं। इस तरह नेक्स्ट में जो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर, वो भी जो है वो प्लांट की वेजिटेशन पे जो है इन्फ्लुएंस करता है। लाइक इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफर प्लांट जो हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उनमें ये वेरिएशंस पाई जाती हैं कि वो एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट में भी जो है वो लाई कर लेते हैं। जो रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा पानी और ज़्यादा सनलाइट के साथ भी जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं, ग्रो करते हैं। इस तरह ये एक एग्जाम्पल है प्लांट की। हाइड्रेंजिस प्लांट जो है वो सॉइल टाइप, इसमें जो सॉइल टाइप का फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर, वो इस पे इफेक्ट करता है। जो ये प्लांट है ये जब एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है तो ये क्या बनाता है, ये ब्लू कलर के फ्लावर्स बनाता है। जब ये अल्कलाइन सॉइल में ग्रो करता है तो ये क्या बनाता है, ये रेड कलर के फ्लावर्स बनाता है। तो ये सेम स्पीशी में जो है वेरिएशंस पाई जाती है, वो किसकी वजह से आती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जो कि क्या है, सॉइल टाइप। इस तरह ह्यूमंस में भी जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो वेरिएट करते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। लाइक स्किन टोन, स्कार्स बन जाते हैं मुंह पे। इसके अलावा हाइट जो है वो वेरी करती है। जो लोग जिनको ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट फूड मिलती है उनकी हाइट जो है वो अच्छी होती है। इसके अलावा इंटेलिजेंस जो है वो वेरी करती है। एथलेटिक एबिलिटी जो है वो वेरी करती है। इसमें कुछ एग्जांपल दिखाई गई हैं। लाइक इन फर्स्ट पिक्चर स्किन टोन की एग्जांपल दिखाई गई है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, तो क्या होता है कि स्किन टोन चेंज हो जाती है। इसके अलावा ग्रोथ और हाइट जो है वो वेरी करती है। वो लोग जिनको ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट फूड मिलती है उनकी बॉडी जो है वो अच्छी ग्रो करती है और उनकी हाइट जो है वो अच्छी होती है। इस तरह से ह्यूमन में भी डिफरेंट वेरिएशंस पाई जाती हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक वेरिएशन जो आती हैं वो आती हैं म्यूटेशन की वजह से, रैंडम फर्टिलाइजेशन और क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ये 3 फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक वेरिएशंस लाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं वो अडेप्टेशंस बन जाती हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र कैसे होती हैं, ये एक पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। ये एक प्लांट सेल और एनिमल सेल की पिक्चर दिखाई गई है। इसमें न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन होती हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स की वो ट्रांसफ़र करता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज डीएनए। डीएनए जो है उस पे डिफरेंट कोड्स बने होते हैं दैट आर जीन्स, जो कि इंफॉर्मेशन और डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस रखती हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स की, डिफरेंट फीचर्स की, जो एक्सप्रेस होते हैं एज अ ट्रेट्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में और ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में आप नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो किन फैक्टर्स की वजह से होती हैं। फर्स्ट वन इज म्यूटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएनए में जो हैं वो डिफरेंट कोड्स होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं डिफरेंट फीचर्स की, डिफरेंट कैरेक्टर्स की। तो जब इन कोड्स में
एरर आ जाता है या वो चेंज हो जाती हैं, तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूटेशन। तो वो फिर एक यूनिक या फिर एक चेंज जो करैक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में शो होता है ड्यू टू म्यूटेशन। ये एक एल्बिनो चाइल्ड है जो कि म्यूटेशन की वजह से बोर्न होता है। जो स्किन टोन है हमारी, उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन होती है जो इसमें चेंज हो जाती है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है। उसमें म्यूटेशन होने की वजह से जो चाइल्ड है वो बोर्न होता है विद एल्बिनिज्म। नेक्स्ट इज रैंडम फर्टिलाइजेशन। जब दोनों पेरेंट्स से जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कोड जो हैं वो लिए जाते हैं तो वो रैंडमली जो हैं वो कंबाइन होते हैं। तो रैंडमली कंबाइन होने की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो यूनिक होती है, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स के साथ आती है। लाइक इन दिस पिक्चर, ये एक ही पेरेंट से 4 टाइप्स ऑफ जो हैं वो किटन्स जो हैं वो पैदा हुए हैं। उनकी जो बालों का कलर है वो भी चेंज है, उनकी आईज का कलर भी चेंज है, उनके फेस फीचर्स भी चेंज हैं। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक इंडिविजुअल से कोड 1 दैट इज ऑफ लॉन्ग हाइट और सेकेंड इंडिविजुअल में बी ऑफ मदर, जिससे कोड 2 लिया गया डेट इज शॉर्ट हाइट, 100% शॉर्ट हाइट, और जो फादर से लिया गया डेट इज 100% लॉन्ग हाइट। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी आफ्टर रिकम्बिनेशन, ये जो कोड्स हैं वो चेंज होंगे। वो थोड़े से जब कम्बिनेशन होगा मियोसिस में, ये प्रोसेस है इसका सेल डिवीजन का, जो आप नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें एक जो स्टेप आता है वहाँ पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपस में जो है वो एक्सचेंज करती है अपना पार्ट, जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है, यूनिक फीचर्स के साथ आती है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी दैट विल बी इंटरमीडिएट हाइट विद 75% फीचर्स के साथ। ठीक है, जो कोड्स हैं वो क्या हैं? वो जीन्स हैं जो कि डीएनए पे लाई करती हैं। जब डीएनए जो है वो प्रोटीन के अराउंड रैप होता है तो क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स बनाता है। एज आई सेड कि ये आप जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो काम था डेट वाज अबाउट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि ट्रांसफ़र कैसे होती है और उसमें क्रॉसिंग ओवर, रैंडम फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह से यूनिक ऑफस्प्रिंग जो हैं वो उससे बनाते हैं, और किस तरह से ये जो जेनेटिक फैक्टर हैं वो डिफरेंट जनरेशन्स में वेरिएशंस लाते हैं। सो आज हमने क्या पढ़ा? वेरिएशन कैन बी अपीयर ड्यू टू environmental variation and genetic variation like mutation, random fertilization and crossing over। हमने क्या पढ़ा कि जो वेरिएशन है वो अपीयर हो सकती हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, डेट में बी टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स जो कि म्यूटेशन, रैंडम फर्टिलाइजेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो सकती है। सो हेयर इज एन असेसमेंट अबाउट टुडे SLO, that is identify sources of variation from environmental and genetic factors। ये आपने इसको सॉल्व करना है इस असेसमेंट को और अपनी टीचर्स को दिखाना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज होमवर्क। आपने होमवर्क क्या करना है? सर्च आउट एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, हेयर कलर, एयरलॉब एंड आई कलर। आपने हेयर कलर, एयरलॉब, कान की जो लोब होती है वो जुड़ी हुई है या अलहदा है। इसके अलावा आई कलर, ये जो वेरिएशंस हैं जेनेटिक वेरिएशंस, इनकी एग्जांपल्स देखनी है आपने। और इन्वायरमेंटल वेरिएशंस लाइक हाइट, इंटेलिजेंस और डिफरेंट बिहेवियर इन योर फैमिली
एंड शेयर इट विद योर क्लास। आपने क्या देखना है, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, उनमें देखने हैं जेनेटिक वेरिएशंस, जो कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि ये वेरिएशंस आपने देखनी है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल वेरिएशंस देखनी है अबाउट हाइट, इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर्स, और वो अपनी क्लास के साथ शेयर करने हैं। आई होप all of you are able about sources of variation. Thank you so much. Allah Hafiz.